आप दिल्ली क्यों नहीं गए? अरे दिल्ली अब फुर्सत कहाँ यार, किसान आदमी, अभी काम को टाइम चल रहा है। ऐसा है, उन्होंने अपना रोटी सेकने के चक्कर में किसानों की आड़ ले रखी है उन्होंने कुछ ने। ठीक है। जो अमेरिका कभी इतना उसको नहीं देती थी, तवज्जो नहीं देती इंडिया को, आज वो उसको बहुत सम्मान से देख रही है और कह रही है कि मोदी बहुत अच्छे हैं। भैया उसको तो देश खा गई कांग्रेस, तो भैया देश खा गई सवरे। अब जब तो मोदी आया, जब तो देश तरक्की कर रहा है। हाँ तो कह रहे हैं किसान परेशान है, धरना दे रहे हैं। ना किसान तो जो उग्रवादी है को धरना दे रहे हैं। कहीं रेस हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तो सवारी करना है इस पे दौड़ने के लिए, तो लंगड़े घोड़े पे कौन बैट लगाएगा? ऐसा बेवकूफ कौन है लंगड़े घोड़े पे बैट लगाएगा? मोदी इस वक्त, मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है, तो उस पे सवारी करेगा या लंगड़े घोड़े पे बैट लगाएगा? शर्त कौन लगाएगा? सब बाबरा है कोई? तो राहुल गांधी लंगड़े घोड़े? राहुल से नहीं बोल रहा, जब जो डूबने की कगार पर हो जो चीज, कौन है डूबने के कगार पे? भाई कांग्रेस आई। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। जंगल बात चली है, हवा तो चली रही है, लेकिन बात क्या चल रही है आज यही जानने के लिए हम जंगल घूम रहे हैं। भले ही कुछ किसान आपको दिल्ली की सीमाओं पर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन कुछ किसान ऐसे जो आज भी खेतों पे घूम रहे हैं। चाचा राम राम। राम राम भैया, राम राम। ठीक हो? ठीक है भैया। हाँ? ठीक है भैया। आप असली किसान हो नकली हो? अरे भैया ये नकली कैसे हों, असली कैसे हों भैया? दिल्ली जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कैसे हैं? अरे भैया वो तो अपने काम में छोड़ के पड़े हैं। अब देखियो किसान है कितने, जहाँ आलू पड़ी है, वो फसल खड़ी है, इन्हें छोड़ के अब किसान कहाँ जाए, फिर क्या खावे वो यार छोड़ के। हाँ, और वो क्या कर रहे हैं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं? अब वो न की वो जानो क्या करेंगे। हाँ। और वो अपने हिसाब से करेंगे, जन क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। तो सही कर रहे हैं वो? अब देखो सही और गलत है तो कोई जाने क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, कई पुलिस वाले घायल हो गए। ये तो गलत कर रहे हैं। ये तो गलत कर रहे हैं पुलिस वाले निकले। अच्छा, आप क्यों नहीं गए ये बताओ पहले। आप क्यों नहीं गए पहले ये बताओ। आप दिल्ली क्यों नहीं गए? अरे दिल्ली अब फुर्सत कहाँ यार, किसान आदमी, अभी काम को टाइम चल रहा है। काम का टाइम चल रहा है? हाँ, फुर्सत नहीं है? कहाँ फुर्सत है? तो आपको एमएसपी नहीं चाहिए? अब एमएसपी तो मिलेगी तो सब मिलेगी। अच्छा, बिना आंदोलन के मिल जाएगी? अब मिल तो गई। हाँ। सब काम हैरो है। अब एक बात बता, छोटो कार्य भैया छोड़ के जाएगो तो क्या कर लेगो? मैं आपको दिखाऊं, देखो इधर देखिए, इधर आलू खोदने वाले मजदूर भी लगे हुए हैं, कुछ किसान भी हैं जो आपके जमींदार हैं। इधर आपको उधर सरसों की खेती आपको दिख जाएगी शायद दूर में, पीछे आपको गेहूं के खेत दिख जाएंगे और भी पीछे आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ भी किसान लग रहे हैं। ये हम आज जंगल क्यों घूम रहे हैं, ये दिखाने के लिए वास्तव में किसान कर क्या रहा है। लेकिन एक वो भी किसान है कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टर पर, जेसीबी, पॉपलेन पे चल के दिल्ली की सीमा को उनको खोलने की कोशिश कर रहा है, और एक ये भी किसान है जो जंगल अपनी साइकिल लेके घूम रहा है। समस्या है आपकी कुछ नहीं सरकार से? अब सरकार तो क्या समस्या है, सरकार तो ये है कि अपने किसान खुश रखे। ठीक है, किसान खुश रहेगो तो सब खुश हैं। तो मोदी सरकार किसानों की विरोधी है या कुछ काम कर रही है किसानों के लिए? एक किसानों को अच्छो काम तो करियो ना है यानी। ठीक है। हाँ, तो क्या होना चाहिए फिर? किसानों को ऐसा होना चाहिए, किसानों को माल टाइम टू टाइम जो रेट लिखा से वही रेट पे बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। हाँ, अब जो रेट तो लिखा दिया लेकिन खरीदते नहीं है किसान का माल। हाँ, तो मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ अच्छा काम किया है नहीं किया है? कछु तो अच्छे करें, कछु गलत करें। बताओ, अच्छे और गलत दोनों बताओ आप। देखो अच्छे तो ऐसे हैं कि अपने जैसे 370 धारा है, ठीक है, ये सही करी है। अच्छा, राम मंदिर को मसला होगी तो पहले तो ही चल लो। ठीक है। और गलत ऐसे हैं किसानों को। हाँ। जी बोलिए। हाँ। किसान सम्मान निधि योजना दे के फिर वही 2000 रुपया डाल रहे हैं, बेकार दे, या दे तो और फायदा कर दे, सब्सिडी खत्म कर, सब्सिडी दे दें और सब्सिडी दे दें। हाँ, देखो पहले यूरिया 50 किलो को आवे, 45 किलो को आ रहा, उतनी दाम और बढ़ा दिए। दादा राम राम। हाँ बोलो। ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, किसान खुश है या परेशान है? किसान तो भाई न तो खुश है और न परेशान। मोदी सरकार से परेशान है? ना, ऐसा तो कुछ ना। क्या है फिर? कुछ चीजें हैं किसान की जो उनकी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्हें उनका दर्द समझना चाहिए किसानों का। लेकिन देखो ये भी किसान है कि पीछे देखो आलू खुदाई कर रहा है, इधर भी किसान लगे हुए हैं, आप भी अपने खेतों से आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो तरीका कितना जायज़ है, वो मांग ठीक है क्या? नहीं, उसमें कुछ जायज़ है, बाकी नाजायज़ है।
बताइए क्या लग रहा है आपको उसका? ऐसा है, उन्होंने अपना रोटी सेकने के चक्कर में किसानों की आड़ ले रखी है उनमें कुछ ने। ठीक है। कुछ सरकार भी बात को नहीं मान रही है। हो सकता है कि उनका और कोई मोटिव हो, किसान के साथ कुछ और तरीके से उन्हें बात करनी हो, लेकिन दोनों को ही बड़े समझौते से बात करनी चाहिए। और दोनों को देखो, सरकार और किसान के, पब्लिक और किसान और सरकार सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जी। जैसे पिता पुत्र को और संतान परिवार जो साथ होता है ना, ऐसे ही एक राजा जो देश का होता है वो होते हैं। उनको जैसे बच्चों की भावना को भी कदर करनी चाहिए, उसी तरीके से इनको करना चाहिए। ये मोदी तो कह रहे हैं ना, हर मंच से कह रहे हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूँ। सेवक तो हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो जनता की सेवा की है उन्होंने। अरे काफ़ी हद तक ये इंटरनेशनल मार्केट में कितना जो है वर्चस्व तुम्हारा हो गया है, जी। बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना हो गया है कि जो पूछते नहीं थे, जो देश को लात मारते थे, वो आज झुक रहे हैं। एक ने तो पैर छुआ है। कौन प्रधानमंत्री किसी के पैर छूता है? एक राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छुआ है मोदी का। यदि मोदी इतना ठीक न होते, इतना उनको कुछ आता नहीं, तो कौन छू लेता? अभी कई सारे राष्ट्राध्यक्षों ने ऐसा किया है कि जो अमेरिका कभी इतना उसको नहीं देती थी, तवज्जो नहीं देती इंडिया को, आज वो उसको बहुत सम्मान से देख रही है और कह रही है कि मोदी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ किसान तो ये भी कह रहे हैं हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो विदेशों में कहीं भी ताकत बढ़ाते रहो, कहीं भी अपना मान सम्मान बढ़ाते रहो, हमें क्या फायदा? नहीं, बहुत व्यक्तिगत बातें हैं, कुछ व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट से और ज़मीन पर हकीकत दोनों बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं है अब मुझे एक तरफ से नुकसान हुआ है और दूसरे तरफ से फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। यदि देखो, वो कुछ लोग हैं जो ज़्यादा लालची हैं, वो अपने तक सीमित सोच करके बात करते हैं। हमें नीचे से लेकर टॉप तक बात करनी है। जी। तो आपको भी अपने देश की छवि का ख्याल है, हमारे किसान को? बिल्कुल ख्याल है, बिल्कुल ख्याल है। तो छवि में सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है। अरे मान सम्मान बढ़ा है? मान सम्मान पर जी रहे हैं लोग। अरे लोगों को जो है नाज नहीं मिलता था, आज नाज मिल रहा है। 2000 रुपये मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि। हाँ, और मेडिकल सुविधा मिलने जा रही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे मेडिकल, जो ये जो मेडिकल, जितना मेडिकल पैसा जी, जो दवाइयों पर खर्च हो रहा है किसान का, किसी का भी होना चाहिए 1 रुपये का, मिल रही है 100 रुपये में दवाई। और जो मेडिकल में जाते ही मरीज मर जाता है, वो मरने वालों को पैसा उससे नहीं लिया जाना चाहिए, जिसका जो आदमी डेड हो गया। तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए गवर्नमेंट। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो आयुष्मान कार्ड के तहत में जो इलाज तो मिल रहा है, लेकिन इस पर नीति आनी चाहिए कि कोई अगर मरीज है, किसान है, वो डेड हो गया, उसके बावजूद पटल पे 7 लाख 10 लाख का चेक बिल रख दिया जाता है। वो नहीं लिया जाना चाहिए। और दूसरा जो दवा है, जब प्रधानमंत्री एक राजा रे पिता की तरह काम कर रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि इन लोगों की जो आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, उनको हम सहज में पूर्ति करें। और इस महंगाई को जैसे तैसे हो, देखो पिता ही जानता है कैसे होता है, जैसे तैसे करके उनको सोच करके काम करना चाहिए। राहुल गांधी आ रहे हैं आपके अलीगढ़ में, आप देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे? देखो, मेरी किसी दुश्मनी तो है नहीं, जाने को मैं सबके साथ चला जाऊंगा, लेकिन बोलूंगा वही जो बोलना चाहिए हकीकत में, चाहे मेरे साथ कोई भी घटना घटे। इससे उनकी न्याय यात्रा का आप लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को कितना असर पड़ेगा उनकी न्याय यात्रा से? देखो, न्याय यात्रा, अब उनकी पार्टी बिल्कुल विखंडित हो गई है। जी, विखंडित हो गई है। चाचा क्या कह रहे हैं? इधर आओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पार्टी टूट गई, उनकी पार्टी टूट गई है। उनमें कोई मजबूत व्यक्ति नहीं रहा है। हाँ, मजबूत व्यक्ति थे, उन्होंने अपने घरेलू वर्चस्व को बढ़ाने के चक्कर में वो सबको लात मार दी, जबकि उनको पार्टी उन्हीं को बैठा देती वहीं। लेकिन जो चाहिए थे कि ये होने चाहिए, वो लोग उन्होंने अपने आप उनको सम्मान नहीं किया, वो निकाल दिए, वो गड़बड़ हुई। एक मिनट, राहुल गांधी कांग्रेस की न्याय यात्रा अलीगढ़ आ रही है, क्या फर्क पड़ेगा आप पे? भैया उसको तो देश खा गई कांग्रेस, तो भैया देश खा गई सवरे। अब जो तो मोदी आया, जो देश तरक्की कर रहा है। हाँ, तो कह रहे किसान परेशान है, धरना दे रहे हैं। ना किसान तो जो उग्रवादी है को धरना दे रहे हैं। जी, हाँ, खूब तरक्की है रही है भैया। जो वैसे है ना, गुजारे हैं धरने पे, और आगे चुना जा रहे, तुम चुना जा रहे हो, तुम चुना जा रहे हो, तो वहाँ पे धरने पे तुम चुना जा रहे, तुम चुना जा रहे हो। दिल्ली क्यों नहीं गए धरने पे? हाँ, चुना जा रहे दिल्ली पे धरने पे। हमारा तो काम चल रहा है यहाँ, जो है काम चल रहा है। हाँ, अब उनके काम चलने आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं गए फिर ये? अब चुना जा रहे धरने पे। मोदी ने क्या किया है फिर ये बताओ? मोदी ने किया है कुछ? मोदी ने भैया सब सुविधा बढ़ाए रखी है।
सब सुविधा बढ़ा दी। हाँ मोदी ने कुछ किया है? रे कछु ना करो सब का कर दियो बताओ जो। राहुल गांधी ने क्या किया है? बताओ का ना करो 450 रुपया सिलेंडर आज 1100 रुपया सिलेंडर है। अब बताओ जी, राहुल गांधी ने क्या किया है? तुम्हारा क्या होगा? राहुल कछु ना करो राहुल गांधी था ही नहीं सिलेंडरों के टाइम। राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे भाई? है ना, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी। इसका सरकार कोई भी हो, सरकार से बात नहीं है। बात यह है कि नीतियों में 60-70 साल जो वर्क हुआ, जब देश हमारा भुखमरी में था, जब देश भुखमरी में था तब तो उनको ऐसा होता ही, उनको करना ही पड़ता जो किया, तो उससे कुछ नहीं। जब देश विकास की दर पर दौड़ रहा हो उस समय जो करेगा वही पार्टी या वही राजा प्रधानमंत्री और वही सभी सदस्य ठीक होते हैं। सच ठीक होगा। अच्छा ये बताइए आपके लिए आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना चाहेंगे या मोदी को? मोदी बनाएंगे भैया। आप किसे बनाना चाहोगे? हम तो ही राहुल बनाएंगे जी। राहुल गांधी को। हाँ जी हाँ जी आपको राहुल गांधी भरोसा है? बिल्कुल भरोसा हो जो। प्रधानमंत्री अब तक प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कांग्रेस ना ये निश्चित है कि ना बनेगा। अच्छा ये भी निश्चित है। तो फिर क्यों देंगे? कांग्रेस को क्यों देंगे? वोट का ही बिगाड़ रहे हो फिर। ना तो इन्हें जो है ऐसा चला रहा कोई आटम अभियान जो है बीजेपी वाले ने। जी अब तुम तो खैर तुम वही बात कर रहे हो। आप बताओ तुम अपनी अच्छा, वोट आप कह रहे हैं अलीगढ़ पे देख लो तुम जो जाटवाद ब्राह्मणवाद हैरो कि ना हैरो यहाँ जो मुझे अच्छा राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आप पर कितना असर पड़ेगा? अब हमारे और तो खैर आए ना बातें खैर हम पे क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी की न्याय? कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी तो खूब डोल ले, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें नहीं मिलेगा। हमारी बात सुनो, जी कहीं रेस हो रही है, कहीं रेस हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तो सवारी करना है इस पे दौड़ने के लिए, तो लंगड़े घोड़े पे कौन बैट लगाएगा? ऐसा बेवकूफ कौन है लंगड़े घोड़े पे बैट लगाएगा? मोदी इस वक्त मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है, तो उस पे सवारी करेगा या लंगड़े घोड़े पे बैट लगाएगा? शर्त कौन लगाएगा? सब बाबरा है कोई? तो राहुल गांधी लंगड़े घोड़े हैं। राहुल से नहीं बोल रहा, जब जो डूबने की कगार पर हो, जो चीज कौन है डूबने के कगार पे? भाई कांग्रेस आई, कांग्रेस। लंगड़े घोड़े पर बैट नहीं लगाई जाती है। जिस वक्त देश देश लंगड़ा घोड़ा हो गया है अब। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कब बगदेगी मोदी को टक्कर कैसे दे पाएगी? वो अपनी नीतियों में और अपने ये जो पारिवारिक कि मेरी पार्टी है, इस बात को जिस दिन त्याग देंगे खूब ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन परिवारवाद को जिस दिन त्याग देंगे उसी दिन ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। बस देश हित में काम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। मोदी ने किया है, बहुत किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी ने। ऐसे कहने से क्या होता है? प्रमाण दीजिए। कहाँ है ये लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं? गठबंधन हो गया है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया। हो जाने दो, गठबंधन से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। दोनों युवाएं मोदी को टक्कर देने के लिए आए हैं दोनों। अरे हम कह रहे अनुभवी व्यक्ति चाहिए, युवा से मतलब नहीं होता। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी ये बताइए भाई। अब के तो ना इस शर्मा जी हमारे पंडित जी हैं जो सड़क बना रहे तो टोल ना ले रहे, हाईवे बने तो टोल ना ले रहे। बताओ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कमाल दिखाएगी कुछ? दिखावे इस बार नहीं दिखाएगी। इस बार हम लोग सरकार ना बने तो विपक्ष मजबूर मानेगा खर्च। ये बदलाव चाहिए जी, मोदी को हरा देंगे दोनों। हरा देंगे जी, अब हरा देंगे मोदी को। इस बार नहीं होगा, इस बार तो होगा ही नहीं। किसे बनाओगे प्रधानमंत्री? भैया हम तो भाई बनाएंगे किसे? यार तो भूल जाऊंगा, मोदी है। हाँ, किसे बनाओगे? अब के तो पब्लिक के ऊपर है। आप किसे चाहते हो ये बताओ? अरे हमारे चाहे थे कहा, नहीं आपके वोट तो देने जाओगे ना आप? ना वोट दे पे जाएंगे, वो क्या किसे करें। चाहते हो बताओ? राहुल गांधी है। चाचा कहाँ जा रहे हैं दादा? क्या किया है मोदी ने? कुछ किया है 10 साल में? किया है मोदी ने कुछ? 10 साल में करे तो है वैसे, ये सड़क फड़क बना देंगे वैसे, और कहा और ये और काम कमी कर दे। ये एक तो झूठ बोल है कौन? मोदी। क्या झूठ बोल दिया? उन्होंने बोला कि यार वो किसान ने क्या आए अब तक, मेरे तो एक 2 दिन 2 पोत आए, फिर आगे बाद हम बंद। कल लखनऊ से आया हो एक फोन, अगर बाबा तुम्हें वो कौन से पैसा मिले कि हाँ किसान सम्मान निधि मिल रहे ना मिल रहे। भाई 2 साल से बंद है हमारा तो। और तो तुमने ठीक बताया, बहुत बढ़िया बताया। बंद कर दो, यूरिया भी दाम घटा दो, कर दो दोनों चीजों पे, वही में खुश है किसान तो। खुश है? बिल्कुल खुश है जो 2-2 हजार बंद कर दो बेशक।
पर वापस दाम उतार दो। अब यूरिया कर दियो 45 किलो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो किसान हैं जो आज भी खेतों में लगे हुए हैं। इनके पास में फुर्सत नहीं है ना तो आंदोलन करने की, ना दिल्ली जाने की, ना सरकार के खिलाफ बात करने की, क्योंकि अपने काम में ये लोग व्यस्त हैं। अपने काम में अपने काम में ये लोग व्यस्त हैं। मैं पीछे दिखाऊं, आप देखिए दूर तक आपको किसान मजदूर आपको आलू के खेत में काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल आएगी और उसमें जुट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।